जर्गन हैबरमास उसका जो पॉलिटिकल थॉट है उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि उन्होंने जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी दी है कम्युनिकेटिव एक्शन की, पब्लिक स्फेयर की, और उनका जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, थॉट है, वो क्या कहता है, तो उसको इस वीडियो में हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम जर्गन हैबरमास की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक जर्मन फ़िलासफ़र है, मीन्स ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं और एक सोशल थ्योरिस्ट है। ठीक है। और उनकी जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने जो काम किया है, जिस पे इनकी वर्किंग हुई है, वो उन्होंने काम किया पॉलिटिकल फिलोसफी के ऊपर, सोशल थ्योरी के ऊपर और कम्युनिकेशन थ्योरी के ऊपर। मींस इनका जो कह लें कि कॉज ऑफ फेम फेम है, मतलब कॉज ऑफ पॉपुलैरिटी है, जो जिस वजह से ये इंटेलेक्ट इनका जो है वो मशहूर है, वो इस वजह से कि इन्होंने पॉलिटिकल फिलोसफी के ऊपर काफ़ी, इनकी जो थ्योरीज है वो काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी अथेंटिक है। सोशोलॉजी के अंदर इनका नेम आता है। आप सोशोलॉजी पढ़ते हैं तो इन हैबरमास को स्टडी करते हैं कि इनके पॉलिटिकल फिलोसफी को या सोशलिस्ट थ्योरी को आप इनको पढ़ते हैं। और फिर कम्युनिकेशन जो है थ्योरी, उसके अंदर इनका काफ़ी काम है। कम्युनिकेशन के ऊपर उन्होंने काफ़ी जो है मतलब रिसर्च किया और काम किया। तो हैबरमास का जो पॉलिटिकल थॉट है वो कम्युनिकेटिव एक्शन के ऊपर रिलाई कर रहा है कि कम्युनिकेटिव एक्शन क्या होता है और वो किस तरह काम करता है। कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, इंडिविजुअल्स की जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो बातचीत करते हैं, तो उनका जो डायलॉग होता है वो रैशनल होना चाहिए, वो मींस लॉजिक पे बेस होना चाहिए। उनकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है, उनकी जो ग्राउंड है, उनकी जो बेस है, उनकी कम्युनिकेटिव एक्शन की, मतलब जो भी आप कम्युनिकेशन करते हैं उसके बाद एक्शन लेते हैं, तो आपका जो डायलॉग है वो रैशनल हो, रैशनल डिसीजंस आपके होने चाहिए। तो वो यही कहते हैं कि म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होने चाहिए, रैशनल डिसीजंस होनी चाहिए, तो जाके आपका कम्युनिकेटिव एक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम जर्गन हैबरमास की बात करें तो हमें पता चलता है कि इनका जो पॉलिटिकल, इनकी जो थ्योरी है, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, वो बेसिकली आप बात करें तो वो ना बताते हैं कि किस तरह, क्या कहते हैं, मार्क्सिज्म के रिलेटेड है ना, मार्क्सिस्ट अप्रोच इनकी होती है। तो बताते हैं कि किस तरह रेवोल्यूशन आता है, वो एक्सप्लेन, मेन चीज़ इसको एक्सप्लेन करती है इनकी पॉलिटिकल फिलोसफी कि रेवोल्यूशन किस तरह आता है। मीन्स वो अपना जो पॉलिटिकल थॉट देते हैं, लाइक जो वो बात करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मिशेल फूको को पढ़ा होगा पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर, ये मार्क्सिज्म के अंदर, जॉन रोल्स को है आपके पास, है कार्ल मार्क्स है, लेनिन है, माओ है। तो ये सारे अपने पॉलिटिकल फिलोसफी देते हैं, थॉट देते हैं। तो ये बताते हैं कि जो एक रेवोल्यूशन आता है वो किस तरह आता है, या फिर चेंज कैसे आता है, तो इसकी बात करते हैं। तो इनकी जो पॉलिटिकल फिलोसफी है वो बेस करती है पब्लिक स्फेयर के ऊपर। ये कहते हैं कि जो आपके पास आइडिया, मतलब ये कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स का पर्पस होता है, जो पॉलिटिक्स चलती है, पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, तो ये प्राइमरीली ये कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स होती है या डेमोक्रेसी चलती है, आपका एक सिस्टम चल रहा होता है, तो उसके अंदर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें चाहिए कि कम्युनिकेशन को फोस्टर करें, कम्युनिकेशन को, और जो है ना उसको इंगेज करें, इंगेजमेंट हो लोगों के अंदर, जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और आप देखें तो आज ग्लोबलाइजेशन है, इंटरनेट का दौर है, तो कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर कम्युनिकेशन का बहुत रोल होता है और कम्युनिकेशन को फोस्टर करना चाहिए। और इसके साथ अलावा कहते हैं कि जो पब्लिक स्फेयर है, जैसे मैंने पहले बात की है, तो पब्लिक स्फेयर के ऊपर ये काफ़ी जो है ना, इसका उनका आर्गूमेंट है कि जब तक पब्लिक स्फेयर क्रिएट नहीं होगा तो तब तक आपकी डेमोक्रेसी फोस्टर नहीं होगी, या पब्लिक स्फेयर की वजह से ही आपका रेवोल्यूशन आता है या चेंजेस आती है। अब पब्लिक स्फेयर क्या होता है वो इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो पब्लिक स्फेयर बेसिकली, देखिए, पब्लिक और स्फेयर ऐसी जगह जहाँ पब्लिक बैठती है, मतलब जो पब्लिक होती है, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, डिलिब्रेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो पब्लिक स्फेयर है उसकी क्रिएशन होनी चाहिए, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी आप देखें, पहले क्या होता था कि लोग हमामों के पास बैठते थे, जो बार्बर शॉप्स होती है वहाँ पे जाते थे, उधर डिस्कशन करते थे कि हाँ आपका आजकल क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है गांव की, या क्या सिचुएशन है शहर की, कैसे कंट्री चल रहा है, तो वो उन पर डेलिब्रेशन करते थे, कम्युनिकेशन करते थे, वहाँ पब्लिक डिबेट होती थी। ठीक है, वो कहते हैं कि इस तरह के जो स्फेयर्स हैं वो होने चाहिए, ताकि पब्लिक जो है उनको पता हो कि स्टेट कैसे चल रही है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो। अब आज के दौर की अगर आप बात करें तो आज के एरा में पब्लिक स्फेयर क्या है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास पब्लिक स्फेयर में फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टिकटॉक है, डिफरेंट ये आपके सोशल मीडियाज है, जिसके थ्रू आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं। मतलब मैं अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ एक वीडियो के थ्रू, तो वो शेयर होता जाएगा, मतलब मेरी बात कई लोगों तक पहुँच सकती है। तो ये क्या है, एक पब्लिक स्फेयर है कि इसने एक मीन बन गया कि मेरी बात लोगों तक पहुँचे, मैं लोगों की बात सुनूँ, लोग मेरी बात सुने।
तो एक दूसरे के क्या दरमियान क्या हो, कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। आप किसी स्टेट में बैठे हो, किसी जगह बैठे हो, तो आप इंटरनेट के थ्रू अपनी बात पहुंचा सकते हैं और कर सकते हैं, और लोगों की बातों को सुन सकते हैं। तो बेसिकली ये इसी की बात करते हैं। हर जो जर्गन हैबरमास हैं वो कहते हैं कि पब्लिक स्फेयर जब बहुत वो इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल लें अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखें तो उसमें पब्लिक स्फेयर का काफ़ी रोल था कि लोगों को बहुत ही क्लैरिटी थी कि उन्होंने क्या करना है। जो रेवोल्यूशन वो लेके आए थे, तो उसमें जो सारी जो वहाँ पे जो लोग थे ना, उनको पता था कि हमने रेवोल्यूशन लेके आना, हमारे साथ जो है ना एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। हालांकि इकोनॉमिकली तो वो उतने वीक नहीं थे, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेशन नहीं थी, लेकिन वो जो सारा सिस्टम था, जो वो रूलर था, वो काफ़ी उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो वहाँ पे भी क्या था, पहले पब्लिक स्फेयर था। पब्लिक स्फेयर मीन वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस, ये एक पब्लिक स्फेयर बन सकती है। जो किताबों के थ्रू अपनी बात को पहुँचाना, ये एक पब्लिक स्फेयर है। तो वहाँ पे भी जो लोग थे, पब्लिक स्फेयर की वजह से काफ़ी उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी लोगों को हर चीज़ को बंदे को पता था। तो इस वजह से सारा वो क्या था, एक कलेक्टिव डिसीजन था। सब लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया और वो रेवोल्यूशन लेके आए, और जो फ्रांस की जो मोनार्की थी, उन्होंने उसको आउटस्टिट कर दिया, उसको डिटोरिएट ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये बात करते हैं पब्लिक स्फेयर की। तो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी तभी आपकी फंक्शन कर पाएगी, तभी चल पाएगी, जब अगर जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अगर उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से आप मार्जिनलाइज कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, तो फिर आपकी डेमोक्रेसी काम नहीं करेगी। तो डेमोक्रेसी के फंक्शन के लिए इंडिविजुअल्स का जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो आइडियल जो है डेमोक्रेसी का, वो यही है कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी हो। मतलब डेलिब्रेशन हो, डिस्कशंस हो, रैशनल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, रैशनल डायलॉग्स हो, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समझा जाए, हर बंदे की बात को। तो इस तरह को कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स होंगे वो रैशनल जो है डायलॉग्स के अंदर इंगेज होंगे, और एक कंसेंसस के ऊपर पहुंचेंगे कि हाँ, ये सारा जो एक डिसीजन है, ये पूरे गांव के लिए, पूरे शहर के लिए, पूरे स्टेट के लिए बेनिफिशियल है। तो ये इस चीज़ की बात करते हैं। इनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ये बेसिकली इसी पब्लिक स्फेयर के अराउंड घूमती है, कि जो पब्लिक स्फेयर होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। हर बंदे को जो स्टेट के अंदर, उसको पता होना चाहिए क्या सिस्टम चल रहा है, क्या नहीं है, और वो अपनी बात को पहुंचा सके। ठीक हो गया। तो पब्लिक स्फेयर फ्रेंड्स क्या है? पब्लिक स्फेयर यही है कि जो हैबरमास जो कॉन्सेप्ट देते हैं पब्लिक स्फेयर का, वो यही है कि जो एक ऐसी स्फेयर होना चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए, एक ऐसी स्पेस होनी चाहिए, एक ऐसा आप कह लें कि आपके पास प्लेस या एक पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे लोग आएँ, ठीक है? जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे के साथ एंगेज हों, रैशनल डिबेट करें पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर, कि पब्लिक जो इश्यूज़ हैं वो क्या चल रहे हैं, लोगों के क्या-क्या मसाइल हैं, क्या-क्या उनके हर्डल्स हैं, क्या कहाँ वो अपना उनको इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, किस वे में, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, या उनकी आइडियोलॉजी का है, या रिलीजन का है, कहाँ वो फँसे हुए हैं, किधर उनको जो है वो इश्यूज़ आ रहे हैं। तो वो पब्लिक इश्यूज़ को वहाँ पे डिस्कस करें, वहाँ पे रैशनल डिबेट्स हों। तो तो उस जगह को जहाँ पे जो जो होगी डिबेट्स, कहते हैं पब्लिक स्फेयर, कि वो जो जगह है वहाँ पे जो पब्लिक आ रही है, वो जो है अपनी जो है बातें वो पहुँचा रही है। ठीक हो गया? तो पब्लिक स्फेयर जो है वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर बहुत एक एसेंशियल आप कह सकते हैं कि एक जगह होती है, एसेंशियल इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसका होना ज़रूरी होता है। और जो यहाँ पे सिटीजन होंगे वो पब्लिक स्फेयर के अंदर पार्टिसिपेट करें। जैसे जो ग्रीक सिस्टम था ना, सिमिलरली वो उसका कॉन्सेप्ट है। जैसे ग्रीक में वो लोग आते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते थे, डिसीजन लेते थे, वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते थे। तो सिमिलरली ये भी इस तरह के कॉन्सेप्ट दे रहे हैं पब्लिक स्फेयर के, ताकि लोग अपना ओपिनियंस को एक्सप्रेस करें और डिबेट के अंदर अपने आप को एंगेज करें। तो ये इनका पब्लिक स्फेयर है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो हाइपरमास फ्रेंड्स बात करते हैं वो है कम्युनिकेटिव एक्शन की। ठीक, इनका जो कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट हाइपरमास पॉलिटिकल थॉट का, वो कम्युनिकेटिव जो है ना एक्शन है। कम्युनिकेटिव एक्शन क्या है कि यही है कि एक रैशनल डायलॉग के थ्रू एक कंसेंसस डेवलप किया जाए। कंसेंसस मींस म्यूचुअल एग्रीमेंट हो, सब लोग उस बात के ऊपर एग्री हों, उनकी कंसेंट वहाँ पे जो है वो अवेलेबल हो। तो ये इस चीज़ की बात करते हैं कि जो आपके पास रैशनल डायलॉग हो, वहाँ पे डिबेट हो, और उस पे सब लोगों की जो है ना एक रज़ामंदी वो ली जाए। तो हाबिरमास यही बिलीव करते हैं कि कम्युनिकेटिव जो एक्शन है उससे आप एक इंक्लूसिव और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बना सकते हैं। ठीक है, और आप जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं लोगों के अंदर, इंडिविजुअल्स के अंदर, और जिससे आपका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो फॉस्टर करेगा और वो काम करेगा।
इसके बाद फ्रेंड्स पॉलिटिकल थॉट के अंदर वो सिविल सोसाइटी की बात करते हैं हैबरमास, कि एक सिविल सोसाइटी जो होती है वो उसका होना ज़रूरी है, वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। सिविल सोसाइटी से क्या होगा कि आपके पास वो पब्लिक स्फेयर जनरेट होगा, आपके पास वो स्फेयर मिलेगा जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होंगे वो इंगेज करेंगे, अपनी एवरीडे जो एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पब्लिक इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, उनका सोल्यूशन निकालेंगे, उनके ऊपर अंडरस्टैंडिंग के रैशनल डिबेट करेंगे। तो ये इसी सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी जो है क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हैं, इंटरेक्शन करते हैं स्टेट के बारे में, मार्केट के बारे में। तो पब्लिक स्फेयर के लिए कहते हैं कि ये जो आपके पास सिविल सोसाइटी है इसका होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो सिटीजन्स हैं वो अपने जो है डिस्कशंस कर सकें और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को दे सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारे पास पॉलिटिकल थॉट ऑफ हैबरमास, इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट पब्लिक स्फेयर, सिविल सोसाइटी, कम्युनिकेटिव एक्शन और इज political thought or political philosophy. So I hope you understand it very well. If you have any question query, you can ask in the comment section, and in the next video we will discuss about the criticism, challenges, its conclusion and its application in the modern world. So if you like my video, you can subscribe my channel. Thanks for watching. See you very soon.